आप लोगों ने उस मेरठ का जो न्यूज़ है उसके बारे में तो सुन ही लिया होगा कि एक फीमेल लेडी थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मारकर टुकड़े टुकड़े करके उसको पानी वाला टैंक में डाल के सीमेंट डाल के घूमने चले गए। मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं कुछ, मतलब सुन के ही बहुत क्या मतलब, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं खुद भी एक महिला हूँ। किसी को मारने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है, वो भी उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। उसका हस्बैंड इतना प्यार करता था कि वो अपनी फैमिली को भी छोड़कर अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अलग रहने लगा था। हालांकि उसका हस्बैंड बाहर जॉब करता था, इंडिया से बाहर। उसने सोचा था कि मैं सरप्राइज दूंगा, अपना बेटा का जो बर्थडे है उसको मतलब बेटा का बर्थडे साथ मनाएंगे, इसलिए वो इंडिया आया। लेकिन इंडिया आया फिर वो कभी वापस जा ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर उसको मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसका बच्चा भी रहता था, मतलब 9-10 साल का बच्चा था। और वो महिला को देखोगे ना तो हालांकि ये बात किसी को पता नहीं चलता, उसने और मारने के बाद ये दोनों घूमने चले गए। और उसके बाद जब पैसा ख़त्म हो गया तो वो लेडी ने अपनी मम्मी को कॉल किया और पैसे मांगने लगे। तो 1-2 बार तो मतलब जैसे अपनी मम्मी से बात करती थी वो लेडी, तो पूछती थी दामाद जी कैसे हैं, दामाद जी अच्छे हैं कि नहीं। तो झूठ बोलते रहती थी कि हाँ वो ठीक है। लेकिन फिर एक बार बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। तो उसकी मम्मी ने पुलिस को कॉल किया, और उसकी मम्मी का भी आप इंटरव्यू यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। उसकी मम्मी का कहना है कि मेरा दामाद बहुत ही अच्छा था, मेरी बेटी ही बदमाश थी, उसको पूरा सज़ा मिलना चाहिए। ऐसी माँ बहुत कम होती है जो गलत अगर कोई भी करे, उसका खुद का बच्चा ही क्यों ना करे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। मैं तो सलाम करती हूँ ऐसी माँ को। और मुझे ये सब सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। पहले वो अतुल सुभाष का केस, हालांकि वो तो मर गया, अभी उसे मुझे नहीं लगता उसे न्याय मिलने वाला है, क्योंकि मिलना होता तो जीते जी ही मिल जाता। आजकल के इंडिया में जो पता नहीं, मतलब कानून तो सही है लेकिन सही गलत का समझ होना चाहिए। मतलब कानून ऐसा नहीं कि पक्षपात करे। कि मानती हूँ महिलाओं के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, बहुत सहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफा ही कानून बना दो। हालांकि पैसे वाले लोग तो बच भी जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं रहते बहुत मुश्किल होता है। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि कानून थोड़ा सा बदले इस मामले में। मैं ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध बहुत ही लेट आता है, तो मुझे लगता है कि आज दूध फट गया है, क्योंकि गर्म करने से अगर दूध फटा हुआ है तो अलग सा आवाज़ आता है, वैसा हो रहा है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी, ये सब काम फिनिश हो जाए तो, ताकि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ।